देखो, अभी तक के लिए अपन ने 3 तरीके की स्पीड पढ़ी। सबसे पहले यूनिफ़ॉर्म, नॉन यूनिफ़ॉर्म और एवरेज स्पीड। यूनिफ़ॉर्म क्या होती है कि भई यूनिफ़ॉर्म स्पीड है। यानी कि घर से पापा ने बोल के निकाला है कि बेटा 20 मीटर पर सेकंड से ही चलना, और जो बंदा थ्रू आउट द जर्नी 20 मीटर पर सेकंड ही चलता है, तो वो यूनिफ़ॉर्म स्पीड है। उसकी आप एवरेज निकालोगे, तो भी कितनी आएगी? 20 आएगी, ठीक है? नॉन यूनिफ़ॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफ़ॉर्म में भी ये बंदे होते हैं कि भैया नॉन यूनिफ़ॉर्म में घर से पापा ने बोले कि भैया 20 से चल रहा, तो वो घर से निकलते हुए तो 20 ही होती है, लेकिन बीच में बढ़ के 100 हो जाती है। 1000 हो गई, नहीं ज़्यादा हो गई, 100 हो जाती है ना, कभी 80 हो जाती है, कभी ट्रैफिक पुलिस आए तो वापस 20 हो जाती है, फिर वापस बढ़ते हुए 80, 100, और घर आते-आते वापस कितनी हो जाती है? 20। यानी कि पापा को कितना लगेगा कि भैया 20 ही थी। और एवरेज होती है इन सब का एवरेज कि भैया टोटल जो स्पीड रही है, टोटल डिस्टेंस के लिए, टोटल टाइम के लिए, उन सब का एवरेज जब लेते हैं तो वो आती है एवरेज स्पीड। यूनिफ़ॉर्म में एवरेज स्पीड उतनी ही आती है जितनी होती है, लेकिन नॉन यूनिफ़ॉर्म में उतनी नहीं आती है। दूसरा, आज जो कवर करने वाले हैं वो है इंस्टैन्टेनियस स्पीड। नाम से ही पता चल जाता है कि इंस्टैन्टेनियस का मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है। यानी कि घर से पापा ने देखा तब तो कितनी थी? 20, लेकिन आप किसी एक इंटरवल पे देखो तो 100 भी है, 80 भी है, 20 भी है, वापिस 80 और वापिस 100 भी है। तो आप किस इंस्टेंट पे बात कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। टाइम, इसमें आपको ऐसा पूछा जाएगा कि टाइम t इज़ इक्वल टू t1 पे कितनी है ना? ऑन t1, ऑन t2, है ना? ऑन तो नहीं, एट t1, एट t2, ये आपको पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ये बंदे की स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और बंदा ऐसे चला, मैं चला ऐसे करके जा रहा है। कभी वापस नीचे भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हर टाइम पे आप देखो अलग-अलग स्पीड है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ये 40 के लिए है, ये वाली 50 के लिए है, और ये वाली 60 के लिए है। 10, 20, लेकिन अब आप क्या करते हो कि इस मेरे को अभी तक अपन जो कर रहे थे वो क्या था कि 10 से 20 के बीच में, मतलब इस टाइम इंटरवल में आप मेरे को स्पीड बता रहे थे। मैं बोल रहा हूँ मेरे को टाइम इंटरवल में नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इसी 10 सेकंड पे ये कितना है। यानी कि टाइम लिमिट आप देखो, टाइम कौन-सा है? 10 सेकंड वाला है, लेकिन लिमिट डिफरेंस कितना है? उसी 10 सेकंड पे ही बताना है, मतलब आपके पास टाइम लिमिट जो है, वो कितनी है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब 10 ही सेकंड पे बताना है आपको। और 10 सेकंड पे मतलब 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 0। तो आपको उसी इंस्टेंट पे बताना है मेरे को। पहले मैं आपको बताता कि 10 से 20 के बीच में बताओ, तो आप क्या करते थे? 20 माइनस 10 क फॉर 10 सेकंड इंटरवल आप बता देते मेरे को। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 10 सेकंड इंटरवल के नहीं नहीं बताना है मेरे को। उसी 10 सेकंड के ऊपर कितनी स्पीड है ये देख के बताना है। मतलब आपने पलक झपकाई उतने में कितनी है। तो वो टाइम कितना होता है? टाइम टेंड्स टू 0 होता है। और ऐसे वाले टाइम डिफरेंस के लिए जो स्पीड अपन फाइंड करते हैं वो करते हैं बाय डिफरेंशिएशन प्रोसेस, ठीक है? तो इसमें आप लिखते हैं v इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे आपको क्या करना है? डेल्टा टी टेंस टू 0 जब भी करोगे लिमिट लगा के, तब आपको पता चलेगा कि स्पीड इज इक्वल टू
ds/dt हो जाएगी। और इसके लिए मैं वापस से अभी कवर करने नहीं वाला हूँ डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक को, आप ध्यान से समझ रहा। अभी ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ। मान लो ये ग्राफ है, वीडी ग्राफ। वीडी नहीं लेते, एक्सटी ग्राफ लेंगे इसमें। कौन सा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ में मैं किसी टाइम इंटरवल की बात नहीं, सॉरी टाइम इंटरवल, किसी एक इंस्टेंट टाइम टी पे बात कर रहा हूँ, जब वो पार्टिकल पोजीशन पे होगा कितना, एक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए लिखा जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx/dt, या तो ds/dt, जो आपको ठीक लगे, ये लिखा जाएगा। ये जो dx/dt आप बोलते हो ना, ये एक तरीके से क्या है, स्लोप है। तो इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। इससे आपको पता चलेगा कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ से आपको क्या मिलता है, स्पीड मिलती है। अगर ये डिस्टेंस है तो स्पीड मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी मिलती है। स्पीड मिलती है यहाँ से आपको स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ से, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे dx को फंक्शन बना दी तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी टी। वी डी टी का मतलब होता है, ये आपको क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। वी डी टी का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो जो वी टी ग्राफ अपन बनाएंगे, मान लो कि ये वी टी ग्राफ बने। वी टी ग्राफ में ये v है और ये वाला जो है वो t है। तो v इंटू टी जो एरिया देगा, वो अपन को क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। स्पीड होगी तो डिस्टेंस देगा, और वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट देगा। ये आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन से अपन इसको फाइंड करते हैं, बाकी एरिया ग्राफ ये अपन वापस से कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि स्पीड इज इक्वल टू ds/dt होती है। ठीक है, चल आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है आपको कि किसी पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम का जो रिलेशन है वो आपको दिया है s इज इक्वल टू 4t²। तो आपको क्या करना है, फाइंड स्पीड इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। पहली बात तो ये। अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपको टाइम इंटरवल बोला है। जब भी टाइम इंटरवल बोले तो आपको डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करना है। टाइम इंटरवल के लिए आपको आपका फॉर्मूला लगवाना है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, स्पीड इज इक्वल टू ds/dt। ओके, ds मतलब s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, चलो s1 फाइंड करना है आपको, तो 4t1² लगाओगे। 4 t1 कितना है, 0 है, तो s1 कितना है, 0। s2 के लिए क्या करोगे, 4t2² लगाओगे। t2 कितना है, 10 है। s2 माइनस s1 लिखो, 400 माइनस 0 अपॉन 10 - 0। ये करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 40 मीटर पर सेकेंड। ये जो है टाइम इंटरवल के हिसाब से देखिए। लेकिन अगर वो पूछ रहा है आपको कि स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 फाइंड करनी है मेरे को,
अब देखो आप क्या बोला है, एट। एट का मतलब है कि उसी इंस्टेंट पे फाइंड कर रहा है। तब आप लगाओ डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, v इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी, डी बाई डी टी, और s का फंक्शन क्या दिया था, 4t स्क्वायर। 4t स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, 8t हो जाएगा, है ना। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, यही लगाया है। 4 को आगे ले आए तो 4x और 2 - 1 यानी कि 1। 8 इंटू कब चाहिए, 2 पे चाहिए, यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड। उस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितनी रही होगी, 16 मीटर पर सेकेंड रही होगी। देखो इसको अपन आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, तो अभी के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं। अभी वेलोसिटी पे चले जाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी में यही सारे क्वेश्चन वापस क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले, ग्राफ भी रिपीट होने वाले हैं। तो सारे ग्राफ और क्वेश्चन जो है वो तभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए वेलोसिटी